हेलो स्टूडेंट्स, फिर आज हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर सीरीज को लेके आप लोग के सामने आए हैं। और ये जो सीरीज चल रहा 10 क्वेश्चन का सेट है। अभी जो हम बता रहे हैं कि बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री एक सेक्शन है, इसका बेसिक्स नॉलेज तो सबको होना चाहिए। 11th वाले के लिए, 12th वाले के लिए और कॉम्पिटिटिव वाले के लिए तो होना ही चाहिए, अदरवाइज आपका तो कंपटीशन निकलने से रहा। तो ये बेसिक नॉलेज में हम अभी सीरीज चला रहे हैं। तो इसमें बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का ये DPP नंबर 9 है। स्क्रीन पर आप लोगों का क्वेश्चन जाएगा, आप वो क्वेश्चन को बना के अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट कीजिएगा कितना आपका सही हुआ। ठीक है, तो इस सीरीज ये जो सेट है क्वेश्चन आंसर बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री का DPP नंबर 9 है। कॉन्सेप्ट हुआ बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसका ये है DPP नंबर 9। ठीक है, इसके लेकर हम लोग आप लोग के सामने आए हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जरूर जाएगा, उसको देख के खुद बना के तब आप क्वेश्चन को आगे देखिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीरियड्स प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है सब जानते होंगे, उसमें है ना कितने पीरियड्स प्रेजेंट है आप जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर ये 1 हुआ कि लेफ़्ट टू राइट जो स्पेस होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड। और टॉप टू बॉटम को क्या कहते हैं, ग्रुप। ये ग्रुप कहते हैं। तो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल पीरियड का संख्या 7 है ना। इसमें फर्स्ट सबसे स्मॉलेस्ट हो गया, फर्स्ट से सबसे छोटा है फर्स्ट। उसमें केवल हम लोग हीलियम डाले हुए, हाइड्रोजन को तो वहाँ से हटा दिए हैं एक ही एलिमेंट से। तो यहाँ पर हो गया करा कि हाउ मेनी पीरियड्स प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7 देखिए आपके क्वेश्चन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है 7। ओके, तो ये 7 है, गौर कीजिएगा। ये टोटल ये जो हुआ 7 हुआ और ऊपर से नीचे जो हुआ वो 1 से लेके कहाँ तक 18, तो ग्रुप हो गया 18 और पीरियड क्या हो गया 7। क्वेश्चन सेकेंड है, क्लोरीन जिसका जेड मीन्स एटॉमिक नंबर 17 है, बिलोंग्स टू। ये किससे बिलोंग्स करता है, कहता सेकेंड पीरियड से कि थर्ड पीरियड से कि फर्स्ट से कि नन से। अब देखिए क्लोरीन जानते हैं 17, ऐसे लिखेंगे 2 8 7। देखिए ये फर्स्ट पीरियड, ये फर्स्ट पीरियड, ये क्या हो गया सेकेंड पीरियड और ये थर्ड पीरियड। लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड में गया है, तो समझ जाइए ये एलिमेंट उसी पीरियड से बिलोंग करता है। जिसका जिस यहाँ तक लास्ट इलेक्ट्रॉन पहुँच जाए वो इसका उस पीरियड का वो एलिमेंट है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें, फर्स्ट में नहीं, सेकेंड में नहीं, थर्ड में लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, इसीलिए थर्ड पीरियड से क्या बताए बिलोंग्स कर रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, थर्ड पीरियड, यानी सेकेंड का हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, टोटल ऑर्बिटल्स पूछ रहा है प्रेजेंट इन SPDF। आप जानते हैं कि S सब ऑर्बिट में 1 ऑर्बिटल्स, P में क्या होते हैं 3 ऑर्बिटल्स, D में कितने होते हैं 5 ऑर्बिटल्स और F में कितने होते हैं 7 ऑर्बिटल। देखिए 7 ऑर्बिटल, तो ये हो गया 1 + 3 + 5 और +7, सबको जोड़िए तो होगा 16। क्या हो गया 16। तो यहाँ पर 16 ऑर्बिटल टोटल पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 16, यानी थर्ड का कौन ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चले। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का क्या है, देखिए इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स में जो बॉक्स में इलेक्ट्रॉन को डालेंगे वो कैसे डालेंगे, पहला ऑप्शन 1 by 1, दूसरा ऑप्शन 2 in 1, 2 और इलेक्ट्रॉन एक ही बॉक्स में, तीसरा में बोथ, चौथा में नन। आप पढ़ें जैसे P4 होगा तो हम लोग P में 3 ऑर्बिटल्स होंगे, 4 है तो पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। ये फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ। ये कौन रूल हो गया, एक एक करके डालना, दैट इज कॉल्ड हुंड्स रूल। क्या कहते हैं इसको, हुंड्स रूल। ओके, हम इसीलिए मेरा ऑप्शन होगा 1 by 1, यानी 4 का क्या होगा ए, 4 का क्या होगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन
ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन, ऑर्बिटल्स किस स्पेस में प्रेजेंट होता है, 1 डायमेंशनल कि 2 डायमेंशनल कि 3 डायमेंशनल। आप बताएंगे ऑर्बिट होता है 2 डायमेंशनल, ऑर्बिटल होता है 3 डायमेंशनल, तो ऑप्शन हो जाएगा 3 डायमेंशनल, यानी क्या होगा सी ऑप्शन, है ना। ऑर्बिट याद रखिएगा, ऑर्बिट होगा 2D और ऑर्बिटल जो होगा, ऑर्बिटल याद रखिएगा क्या होगा 3D, 3 डायमेंशनल। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज इन, मैक्सिमम संभावना इलेक्ट्रॉन पाने का किस में है, ऑर्बिट में कि सब ऑर्बिट में कि ऑर्बिटल्स में। आप जानते हैं कि मैक्सिमम ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर देखिए ऑर्बिटल सी ऑप्शन है। मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन पाने का संभावना है वो किस में, ऑर्बिटल, ये होता है 3D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एन सेल कंटेन, अब एन सेल में कितना होता है, देखिए पहला सेल के हो गया, गौर कीजिए के में केवल एस रह सकता है, पी में देखिए के बाद क्या है, के बाद एल आता है, एल में एस पी रह सकता है, एम में क्या एस और पी और डी भी रह सकता है, एन में क्या एस बी पी भी डी भी एफ भी रह सकता है। तो कह रहा है कि एन सेल कंटेन कितना सब ऑर्बिट, तो 1 सब ऑर्बिट, 2 सब ऑर्बिट, 3 सब ऑर्बिट, 4 सब ऑर्बिट, कितने सब ऑर्बिट होंगे 4 सब ऑर्बिट होंगे, कितने 4, एस भी है, पी भी है, डी भी है, एफ में। अगर आपको के में पूछता तो केवल 1 सब ऑर्बिट, एल में पूछता तो 2 सब ऑर्बिट, एम में तो 3, एन में तो 4, तो 4 सब ऑर्बिट। देखिए आपका ऑप्शन होगा कहीं 3 सब ऑर्बिट, 16 ऑर्बिटल्स, 2 सब ऑर्बिट और क्या नन। अब देखिए अब इसमें तो नन देखने से पहले 16 ऑर्बिटल्स भी दे दिया। आप जानते हैं इसमें 1 ऑर्बिटल, इसमें 3 ऑर्बिटल, इसमें क्या 5 ऑर्बिटल, इसमें क्या 7 ऑर्बिटल। तो देखिए 3 इसमें और इसमें कितना हो गया, एस में 1, पी में 3, डी में 5 और इसमें क्या होगा बताइए 7, सब मिला के 16 हुआ, तो 16 ऑर्बिटल्स होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। याद रखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी हो गया। इसमें सब ऑर्बिट नहीं पीछ के सब ऑर्बिट वाला गलत आ रहा था, ऑर्बिटल वाला बिल्कुल सही आया। अगर ऑर्बिटल भी गलत होता तब तो नन देते। नेक्स्ट देखिए एटम इज क्या है, एटम क्या है, एटम को जानते होंगे, इन्हें खुले आँख से नहीं देख सकते हैं, तो ये माइक्रोस्कोपिक है, बहुत छोटा है। तो यहाँ पर देखिए पहला है माइक्रोस्कोपिक, दूसरा है मैक्रोस्कोपिक, तीसरा करा विजिबल, चौथा है समटाइम विजिबल। विजिबल कभी नहीं होगा, मैक्रोस्कोपिक नहीं हो, मैक्रोस्कोपिक विशाल रहता है तो हम देखते हैं, मैक्रो माने विशाल, MICRO, मैक्रो मीन्स छोटा, तो यहाँ छोटा होता है, तो यानी पहला 8 का क्या हो गया ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 कह रहा है कि मोलर मास ऑफ म्यूरेटिक एसिड। आप जानते हैं कि HCl का नाम होता है म्यूरेटिक एसिड, ठीक है, और म्यूरेटिक एसिड जब HCl है, H का एटॉमिक नंबर 1 और Cl का 35.5, तो 36.5 ग्राम इसका मास हुआ। अब देखिए ये ऑप्शन नंबर किस में है 36.5 बी ऑप्शन में, तो 9 का क्या होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर आया 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए 10 क्या कर रहा है कि एक्वा फोर्टिस यूज्ड इन, एक्वा फोर्टिस को किस काम में यूज़ करते हैं। आप जानते हैं एक रिएक्शन ऑर्गेनिक पढ़ेंगे नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, उसमें यूज करते हैं, नाइट्रेशन सही है। दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ क्या बता दो यूरिया, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, इसमें भी सही है क्योंकि एक्वा फोर्टिस जो होता है देखिएगा एक्वा फोर्टिस का फार्मूला होता है HNO3, एक्वारेजिया नहीं एक्वा फोर्टिस, ध्यान दीजिएगा। HNO3 का यूज नाइट्रेशन में भी करते हैं और किस में यूरिया बनाने में भी करते हैं, खाद बनाने में भी करते हैं, इसीलिए कि इनडायरेक्टली फर्टिलाइज़र बनाने में भी करते हैं, तो बोथ हो जाएगा सही। तो बोथ में क्या हो गया सी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो गया सी ऑप्शन, है ना। तो ये 10 क्वेश्चन था जो 11th के बेसिक से, जो बेसिकली पीरियड टेबल से और कुछ टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। आप लोग ज़रूर इससे अपने नॉलेज को ज़रूर इन्हेंस किए होंगे, और नहीं अगर आपको कुछ गलत हो रहा है तो फिर से इस चैप्टर को बेसिक्स को पढ़िए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए। वीडियो देखने के लिए सबको धन्यवाद, थैंक यू।